जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स 22 जुलाई के दिन प्लीज़ मुझे बताइए। नीचे बनेंगी कार्ड। यस, बॉटम की एनर्जी आ गई है, पेज ऑफ सॉर्ड की। मतलब आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं है, एस्केप चाहते हैं, बचना चाहते हैं। 6 ऑफ, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी है। थर्ड पार्टी पैसा, सर्विस, जॉब, करियर या कोई पर्सन, कुछ भी हो सकता है। मतलब गलती करने के बाद अब यहाँ पे जजमेंट आ चुका है, मतलब इनको पनिशमेंट मिल रहा है। तो ये चाहते तो हैं आपके पास आना, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ गए हैं। इम्पोर्टेंट कौन सा है? 1 2 1 2 1 2 भाई सारे इक्वल हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 9 2 2 4 10 4, तो 44 22 इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 9 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट आप हैं। आपके पार्टनर आपके बिना एम्प्टी हैं। आपके पार्टनर के पास चाहे कितनी भी लग्जरी हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन ये आपके बिना इनकम्प्लीट हैं। 2 ऑफ पेंटिकल से आपके पार्टनर जो हैं जगल कर रहे हैं। जगल कर रहे हैं मतलब कि इनकी लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा अप डाउन चल रहा है सिचुएशन, या फिर मुझे दिख रहा है कि 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है। यस, 9 कप्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनके पास पहले सब कुछ था, लेकिन अब ये एम्प्टी हो चुके हैं। एंड ये सब शो ऑफ कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इन्होंने डिसीजन खुद लिया था। मतलब ये कि इन्होंने पहले आपको फॉर ग्रांटेड लिया एंड डिवाइन ने फिर इनके साथ जजमेंट किया। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन ये भटक गए थे, ये किसी गलत रास्ते पे चले गए थे। किसी रिच पर्सन से या तो वेल्थ की वजह से, पैसे की वजह से अट्रैक्ट हो गए थे। जैसे कि मैं भी रिच, तुम भी रिच, तो हम लोगों की शादी होनी चाहिए, हम लोग ट्विन फ्लेम हैं। लेकिन आपको इन्होंने हल्के में ले लिया, जबकि आप इनके ट्विन फ्लेम थे। ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनकी पहले फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी। 6 ऑफ पेंटिकल, लेकिन हुआ क्या है कि इन्होंने किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया। एंड ये आपके सामने अभी भी ऐसा शो ऑफ कर रहे हो सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कई लोग सोशल मीडिया पे पिक्स डालते हैं, यही सब करते हैं दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। लेकिन वो एक मोमेंट होता है सिर्फ, वो लाइफ नहीं होती है। इसी तरीके से यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने जो भी डिसीजन लिया वो सही था। लेकिन सच बात तो ये है कि आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। अगर मतलब जिस चीज़ के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, पैसे के लिए छोड़ा था, तो पैसे में जगल कर रहे हैं। किसी पर्सन के चक्कर में आपको छोड़ा था, तो वहाँ पे भी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है। एंड जस्टिस मतलब ईश्वर जो है इनको पनिश कर रहे हैं। 2 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर अब आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर इनको इस झमेले से निकलना है तो इनको आपका साथ चाहिए। 9 to 11 2 13 डेथ की एनर्जी, आपके पार्टनर उस पर्सन को छोड़ छाड़ कर आपको चूज़ करना चाहते हैं। 13 4 17, यस, ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी जो क्या बोलते हैं, इनकी जो नाव गोते खा रही है, वो तभी जो है सही लाइन पे आ सकती है अगर ये आपके साथ, मतलब इनकी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अगर इनको अपनी लाइफ बैलेंस में चाहिए तो आपका साथ इम्पोर्टेंट है। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि भाई इतना सब गलत करने के बाद अभी ये क्या मुँह लेके आए आपके पास, किस तरीके से बोल दें कि भाई मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो हम लोग निकालते हैं ऐसे टाइम पे फटाफट 2 कार्ड। यूनिवर्स कार्ड दीजिए। फादर ऑफ वैंड, ये तो रिवर्स आ गया, फादर ऑफ वैंड। भाई फादर ऑफ वैंड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ईगो एंड प्राउड में रहे हैं, एंड इनके प्राउड को तोड़ा जा रहा है। ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है ताकि इनका घमंड टूटे,
क्योंकि पहली बात तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो ट्विन फ्लेम में अगर ये आप ही से घमंड दिखाएंगे तो काम कैसे चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि घमंड तो वैसे भी किसी का नहीं टिकता है, तो इनका कैसे टिकेगा। 7 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे वो भी रिवर्स में आया है। मतलब कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को सोचा था कि वो है चूजन वन, वो है इनका ट्विन फ्लेम, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये तो डिसीज़न गलत हो गया। एंड अब जब इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए हैं तब इनको एहसास हुआ है। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। यस, गलती हो गई इनसे। जैसे कि जिसको सन समझा था वो मून निकला, जिसको मतलब लाइट समझा था वो डार्कनेस निकला। एक कार्ड मुझे और दीजिए यूनिवर्स। फ्रेंडलीनेस, ये आपके रंग में रंगना चाहते हैं, ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, इनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन इन्होंने बाद में ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर दिया कि हम लोग हमेशा बहुत अच्छे फ्रेंड बन के रहेंगे, मतलब कि कनेक्शन बनाए रखेंगे लेकिन रिलेशनशिप का नाम नहीं दिया जाएगा। मतलब इन्होंने कोई तो चालाकी ऐसी दिखाई है कि डिवाइन ने इनको बिल्कुल दिमाग ठिकाने लगा दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे अब क्या हालत है, अब ये बहुत दुखी हैं। दुखी इसलिए है क्योंकि ये कब तक ऐसे ही शो ऑफ करते रहें, कब तक दुनिया को दिखाते रहें कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, जबकि अंदर से ये रो रहे हैं, अंदर से ये उसी टाइम में रहते हैं जब आप इनके साथ थे। मतलब वही टाइम एक ऐसा था जो इनकी लाइफ का ब्यूटीफुल टाइम था। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कर्मा, अब ये कार्मिक के साथ कनेक्ट हो गए हैं, अब इनके कर्मा इनको हिट कर रहे हैं, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए कितने प्रेशियस थे। एंड ये अपने आप को लूज़र समझ रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो टाइम था, जैसे 10/4/14 से इनकी आंखें खुल रही हैं। टेम्परेंस का मतलब इनकी अवेकनिंग हो रही है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब वो टाइम कितना अच्छा था जो हम लोगों ने साथ में स्पेंड किया था, तब हम लोगों के बीच में कितनी अच्छी कंपैटिबिलिटी थी, तो सब कुछ कितना अच्छा था, तब किसी चीज़ को लेके वरिड नहीं थे। 10 to 12, लेकिन इनका नज़रिया गलत हो गया। अब ये पनिश्ड फील कर रहे हैं, इन्होंने आपको गलत समझा। यस, तो अभी उसी का पनिशमेंट इनको मिल रहा है। तो ये समझ चुके हैं कि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को किसी तरीके से उसका फ़ायदा उठाते हो, किसी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाते हो, तो आप इनडायरेक्टली खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम में जो है तुरंत अकाउंट क्लियर होता है, जो भी आपने किया है तुरंत हिसाब किताब पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जब झेल रहे हैं तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती हो गई। थोड़ा सा और कार्ड दीजिए यूनिवर्स। 2 कार्ड अगेन। सन ऑफ सॉर्ड, ये रिवर्स में आ रहा है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल। सन ऑफ सॉर्ड रिवर्स में है, तो ये पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी हुई। यस, फिर से एस्केपिस्ट वाली एनर्जी। ये जो पेज ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी है यही रिवर्स में है। तो ऐसा दिख रहा है कि जब जो है इनका ये कर्मा पूरा हो जाएगा, जो भी इनको पनिशमेंट मिल रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे। क्योंकि भाई देखिए, सब लोग जानते हैं कि कर्मा से कोई किसी को बचा नहीं सकता, ना आप, ना आपके पार्टनर खुद, ना डिवाइन किसी को। तो जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, उतना पेमेंट जब तक कर नहीं लेते तब तक तो इनको यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। तब तक तो ये ऐसे ही गोल गोल घूमते रहेंगे। ओके, उसके बाद ही आप लोगों की लाइफ में ये ग्रोथ आएगी। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, ये लव का जो ट्री हो सकता है, मनी प्लांट हो सकता है, या फिर ये पैसे का प्लांट है, जो भी है ये तभी ग्रो करेगा तब, मतलब इनकी लाइफ में जो फाइनेंशियल सक्सेस है, जो लव को लेके सक्सेस है, वो तभी मिल पाएगी जब इनके ये सारे कर्मा पूरे हो जाएंगे। तब तक तो इनको ऐसे ही लटके रहना पड़ेगा। 4 6 10 फिर से कर्मा आ गया। तो सारी चीज़ें आपके कर्मा पे बेस्ड हैं। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया 1 की एनर्जी है, 1 का मतलब हो गया मजिशियन। ओके भाई देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मजिशियन की एनर्जी में थे। मजिशियन का मतलब क्या है कि जैसे इन्होंने आपके साथ, मैंने बताया ना कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो कनेक्शन बहुत अच्छा बना लेंगे, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी हो जाएगी, आप उनके साथ बिल्कुल पूरी तरीके से अटैच हो जाएंगे। फिर वो कह देंगे यार मैं तो तुम्हें फ्रेंड मानता था, मेरे मन में वो वाली फीलिंग नहीं थी। वो वाली फीलिंग किसके लिए थी? वो किसी रिच पर्सन के लिए थी। तो वो फ्रेंड जोन कर देना कि सारे प्रॉफिट उठाना, लेकिन जब रिलेशनशिप की बात है ना तो वो वाली फीलिंग नहीं थी। तो इन्होंने कुछ ऐसी चालाकी करी है जिसकी वजह से अब इनको काफ़ी कायदे से, मतलब जैसे ईश्वर है जो पूरी दुनिया को घुमाते हैं, उनको आप उनके बंदे को घुमाएंगे तो क्या हालत होगी, तो वही हालत आपके पार्टनर की है।
एक कार्ड मुझे और दीजिए यूनिवर्स, बताइए ज़रा इनकी और क्या हालत है। मॉरलिटी, अब ये हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। यस, अब इनके अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि अब इनको मालूम पड़ गया है ना, जब कोई इंसान के ऊपर अपने ऊपर आती है तब उसको रियलाइज़ होता है कि पेन किसे कहते हैं। जो इन्होंने गम आपको दिया था, अब वो जब इनको मिल रहा है तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको कितना बुरा लगा होगा, ये चीज़ें कैसी फील हुई होंगी। ओके, एंड अब ये जैसे आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहते हैं कि माफ़ कर दो, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, ये भी मैं नहीं कर रही भाई, आपके ट्विन फ्लेम है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कुछ नेगेटिविटी रखिए इनके लिए, क्योंकि ईश्वर है धुलाई, क्लीनिंग, प्योरीफिकेशन करने के लिए। वो हम लोगों का काम नहीं है किसी को जज करना या किसी के लिए कुछ जजमेंट पास करना। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये साफ़ सुथरे क्लीन तभी हुए हैं, ये मान के चलिए कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपकी स्पिरिचुअलिटी वर्क कर गई, या फिर नहीं भी है तभी भी ईश्वर तो अपना काम करते ही हैं हमेशा। तो कुल मिला के आपके पार्टनर जो हैं बहुत गुड बॉय बन के आएंगे, तब तक इनको झेलना पड़ेगा। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए फाइनल, क्या है रिजल्ट। पेशेंस, आपसे पेशेंस रखने को कहा जा रहा है, क्योंकि अभी ये नहीं आएंगे। 24 देखिए 6 की एनर्जी फिर से आ गई है। 6 का मतलब लव, रोमांस, ब्यूटी सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। वही चीज़ आ गई, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि इनके लिए आपके मन में जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि ये हम लोगों का काम नहीं है। ओके, जिनका काम है वो कर रहे हैं बहुत अच्छे से। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कितना टाइम लगेगा, तो आप चाहिए तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि जब इनको नहीं जाने दिया गया तो आपको कैसे जाने दिया जाएगा। वैसे मैं ये भी नहीं कह रही क्योंकि सब लोग ट्विन फ्लेम नहीं होंगे, ठीक है। ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो किसी से भी अपनी पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, जो कि चार्जेबल होती हैं। तो किसी के पास भी जाइए तो ये मत सोचिएगा कि पर्सनल रीडिंग आपकी फ्री हो जाएगी, चार्ज सब लोग लेते हैं, तो जिससे चाहिए उससे करवा लीजिए, लेकिन सिर्फ कलेक्टिव रीडिंग देख के पर्सनल डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। जय माता दी।